Disclaimer: this video is created for educational and entertainment purposes only. All stories and characters are fictional and not intended to offend any person, religion, or community. Parental guidance is advised for young viewers. Some content may be used under fair use, Section 107 of the Copyright Act 1976, for teaching, commentary, and learning. No copyright infringement intended. डिस्क्लेमर एसआरसी टून्स पर दिखाए गए सभी कार्टून कहानियां और पात्र केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये सभी कहानियां काल्पनिक हैं और बच्चों को सिखाने और खुश रखने के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बच्चों के लिए अभिभावक की निगरानी में देखना अनुशंसित है। हंसते रहिए, सीखते रहिए, सिर्फ एसआरसी टून्स पर। एक गांव में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ बरसों से गांव के बीचों बीच खड़ा था और हर दिन सैकड़ों लोग उसकी छांव में बैठते, आराम करते और कुछ पल चैन के बिताते। उस पेड़ को सब बूढ़ा बाबा कहते थे। बच्चे भी खेलते खेलते उसके पास आकर थक जाते तो वहीं बैठ जाते और बूढ़े लोग भी दोपहर में उसकी छांव में बैठकर ताश खेलते या पुराने किस्से सुनाते। लेकिन समय बदल रहा था। गांव के कुछ नौजवान सोचते थे कि उस जगह पर एक बड़ा बाजार या स्कूल बनाना चाहिए। ये पेड़ तो अब बूढ़ा हो गया है, इससे कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा, अगर हम इसे काट दें तो यहाँ एक शानदार इमारत बन सकती है। गांव की पंचायत में ये बात उठाई गई। कुछ लोग पेड़ को बचाना चाहते थे, कुछ लोग विकास के नाम पर उसे हटाना चाहते थे। एक दिन गांव में एक शिक्षित युवक अजय, जो शहर से लौटा था, मैं जानता हूं कि विकास जरूरी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है। यह हमारी यादों का हिस्सा है। इसने न जाने कितनी पीढ़ियों को छांव दी है, कितने परिंदों को आश्रय दिया है और न जाने कितने बच्चों की हंसी इसकी शाखाओं में गूंजी है। वह एक चमत्कार हुआ। गांव के एक बुजुर्ग रामू काका अचानक बीमार हो गए और उनकी हालत बहुत नाजुक थी। एम्बुलेंस आने में समय लग रहा था। तभी जल्दी चलिए, बूढ़े बाबा के पेड़ के नीचे एक वैद्य जी रुके हैं और वो आयुर्वेद से इलाज करते हैं। सब रामू काका को उस पेड़ के नीचे ले गए। वैद्य जी ने तुरंत जड़ी बूटियां निकाली और उनका इलाज शुरू किया। कुछ ही देर में रामू काका को होश आ गया। इस पेड़ की जड़ों के पास बहुत सी औषधीय वनस्पतियां उगती हैं। इसकी छांव, इसकी हवा और इसकी ऊर्जा, ये सब जीवनदायिनी है। आप भले ही इसे नहीं समझें, लेकिन प्रकृति हमेशा हमारी मदद करती है। बस हम उसे पहचान नहीं पाते। इस पेड़ को काटकर हम एक इमारत बना सकते हैं, लेकिन उस इमारत में वो आत्मा नहीं होगी जो इस पेड़ में है। यह पेड़ केवल एक वृक्ष नहीं, यह हमारी परंपरा, हमारी विरासत और हमारी सीख है। अगर हम इसे नष्ट कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? गांव की पंचायत ने मिलकर फैसला लिया। पेड़ नहीं कटेगा, बल्कि उसके पास एक प्राकृतिक पाठशाला बनाई जाएगी, जहां बच्चे पेड़ पौधों, प्रकृति और जीवन के मूल्यों को सीख सकें। कि पंचायत ने मिलकर फैसला लिया। उस दिन के बाद गांव के लोग हर हफ्ते पेड़ के पास इकट्ठा होकर कहानियां सुनते, पेड़ की सेवा करते और बच्चों को यह सिखाते, प्रकृति हमारी माँ है जो हमें छांव दे, फल दे, जीवन दे। उसे काटना नहीं, उसे बचाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एसआरसी टून्स पर हम आपके लिए रोज नई कहानियां और कार्टून्स लाते हैं जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि कुछ सिखाने वाली भी होती हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारी कहानियों में प्यार और सच्चाई महसूस होती है, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। आपका एक क्लिक हमारे लिए उम्मीद की एक नई किरण है। एसआरसी टून्स से जुड़े रहिए ताकि हम आपके चेहरे पर मुस्कान लाते रहें। धन्यवाद।